हेलो फ्रेंड्स, मैं अनिता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। और चैप्टर 4 हमारा चल रहा है इस्लाम का उदय और विस्तार, एनसीईआरटी हिस्ट्री 11th क्लास की 570 से 1200 ईस्वी तक। तो हमारा चैप्टर चल रहा है और आज हम इसमें पढ़ेंगे विद्या और संस्कृति। ठीक है, तो विद्या और संस्कृति हम इसमें पढ़ेंगे। और आशा करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। और जो जो मेन मेन चीजें मैं लिखवाती हूँ और मेन मेन पॉइंट जो नोट कराती हूँ उसे जरूर नोट करें, आपके एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। और आपके नेट का एग्जाम भी आ गया है नजदीक, तो थोड़ा सा रिवीजन के लिए पहले की वीडियो भी प्लेलिस्ट में जाए जरूर देखें। और 12th क्लास की हिस्ट्री तो मैंने काफी चैप्टर उसमें 12th चैप्टर का कंप्लीट करा दिया है, तो उसे भी जरूर देख लें। तो चलिए शुरू करते हैं। विद्या और संस्कृति। जब अन्य लोगों के साथ संपर्क में आने पर मुसलमानों के धार्मिक और सामाजिक अनुभवों में गहराई आई, तो मुस्लिम समुदाय को अपने ऊपर सोच विचार करना पड़ा और ईश्वर, अल्लाह और संसार से जुड़े मुद्दों से भी जूझना पड़ा। एक मुसलमान का आदर्श आचरण सबके सामने अकेले में और सबके सामने और अकेले में कैसा होना चाहिए, सृष्टि की रचना का क्या उद्देश्य है, और कोई व्यक्ति यह कैसे जान सकता है कि ईश्वर उसके द्वारा पैदा किए जीवों से क्या चाहता है, कोई सृष्टि के रहस्यों को कैसे समझ सकता है। इन प्रश्नों के उत्तर विद्वान मुसलमानों से प्राप्त हो, जिन्होंने समुदाय की सामाजिक पहचान को मजबूत बनाने के लिए और अपनी बौद्धिक जिज्ञासा को संतुष्ट करने के लिए नए विभिन्न प्रकार का ज्ञान प्राप्त और उसका संकलित किया। धार्मिक विद्वानों, जिन्हें उल्मा कहा जाता था, के लिए कुरान से प्राप्त ज्ञान उसको इल्म कहा जाता था, और पैगंबर का आदर्श व्यवहार सुनना ईश्वर की इच्छा को जानने का एकमात्र तरीका है, और वह इस विश्व में मार्गदर्शन प्रदान करता है। मध्यकाल में उल्मा अपना समय कुरान पर टीका, तफसीर लिखने और मोहम्मद की प्रामाणिक उक्तियों और कार्यों को लेखबद्ध उसको हदीत करने में लगाते थे। कुछ उल्मा ने कर्मकांड इबादत के जरिए ईश्वर के साथ मुसलमानों के संबंध में नियंत्रित करने और सामाजिक कार्यों के जरिए बाकी इंसानों के साथ मुसलमानों के संबंधों को नियंत्रित करने के लिए कानून अथवा शरिया, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है सीधा रास्ता, तैयार करने का काम किया। ठीक है, और टीका उसे कहा जाता है जैसे किसी भी जो भी वेद पुराण है उस पर उसको पूरा पढ़कर फिर उसके बाद उसका शॉर्ट में टिप्पणी, एक तरीके से आप समझ सकते हैं। तो टीका और टिप्पणी इस लिखी जाती है, इस तरीके से उसे टीका कहते हैं। इस्लामी कानून तैयार करने के लिए विधिवेत्ताओं ने तर्क और मुसलमान अनुमान क्रिया का इस्तेमाल किया, क्योंकि कुरान और हदीस में हर चीज प्रत्यक्ष नहीं थी और शहरीकरण के कारण जीवन उत्तरोत्तर जटिल बन गया था। स्रोतों के अर्थ, निर्णय और विधि शास्त्र के तरीकों के बारे में मतभेदों के कारण 8वीं और 9वीं शताब्दी में कानून की 4 शाखाएं मजहब बन गईं। ये मलिकी, हनफी, शफी और हनबली थे, जिनमें से प्रत्येक का नाम एक प्रमुख विधिवेत्ता के नाम पर, फकी के नाम पर रखा गया था। इनमें से अंतिम शाखा सर्वाधिक रूढ़िवादी थी। जो अंतिम शाखा थी वो बहुत अधिक रूढ़िवादी थी। शरिया ने सुन्नी समाज के भीतर सभी संभव कानूनी मुद्दों के बारे में मार्गदर्शन प्रदान किया। हालांकि ये वाणिज्यिक यानी व्यापारिक अथवा दंडिक और संवैधानिक मुद्दों की अपेक्षा वैयक्तिक स्थिति, विवाह, तलाक और विरासत के प्रश्नों में अधिक सुस्पष्ट था। 1233 में स्थापित मुस्तून सीरिया मदरसे का आगन, मकतब में अपनी स्कूली शिक्षा पूरा कर चुके विद्यार्थियों के लिए यह मदरसा महाविद्यालय था। मदरसे मस्जिदों से जुड़े होते थे, लेकिन बड़े मदरसों की अपनी मस्जिद होती थी। मकतब और मदरसा, ठीक है, तो ये भी जान लें, मकतब जो हायर एजुकेशन है वो मदरसा कहलाती थी, और जो उससे पहले की एजुकेशन होती थी, प्राथमिक एजुकेशन, ये मकतब, ठीक है, मकतब कहलाता था, मकतब और मदरसा। तो हायर जो एजुकेशन थी वो मदरसे में होती थी। तो ये मस्जिद, अपनी मस्जिद, ये इसके बारे में बता रहे हैं। कुरान शरीफ, यदि संसार के सभी पेड़ कलम होते और समुद्र स्याही होते थे, इस तरह 7 समुद्र स्याही की पूर्ति करने के लिए होते, तो भी लिखते लिखते अल्लाह के शब्द समाप्त न होते। ठीक है, ये कुरान
अध्याय 31 पद 27। 9वीं शताब्दी में चर्म पत्र पर लिखे कुरान का एक पृष्ठ है। चर्म पत्र, यह सूरा 18 अल-काफ गुफा की शुरुआत है। इसमें मूसा का उल्लेख किया गया है। इस कोणीय कूफी लिपि में ध्वनियों को लाल चिन्ह से दिखाया गया है ताकि आज उसके उच्चारण में मदद मिले। जैसे इस तरीके से लाल चिन्ह बना हुआ है ये जो ध्वनियां होती हैं, ठीक है। अरबी भाषा में रचित कुरान, यह अरबी भाषा है, ठीक है। अरबी भाषा में 114 अध्यायों और उसको क्या कहा जाता था, सूराओं में विभाजित है, जिनकी लंबाई क्रमिक रूप से घटती जाती है। इस प्रकार आखिरी सूरा सबसे छोटा है। इसका अपवाद केवल पहला सूरा है जो एक संक्षिप्त प्रार्थना अल-फतिहा अथवा प्रारंभ है। मुस्लिम परंपरा के अनुसार कुरान उन संदेशों, रहस्यों, घाटन का संग्रह जो खुदा ने पैगंबर मोहम्मद को 610 से 632 के बीच की अवधि में पहले मक्का में और फिर मदीना में दिए थे। इन रहस्योद्घाटनों को संकलित करने का कार्य किसी समय 650 में पूरा कर लिया गया। आज जो सबसे प्राचीन संपूर्ण कुरान हमारे पास है वह 9वीं शताब्दी का है। कौन सी शताब्दी का है वो? 9वीं शताब्दी का है, ठीक है। और बहुत से ऐसे खंड हैं जो इससे पुराने हैं, जो पहले के हैं वे चट्टान के गुंबद और 7वीं शताब्दी के सिक्कों पर उत्कीर्ण पद हैं, ठीक है। जो 7वीं शताब्दी के सिक्के हैं उन पे उत्कीर्ण है वो पद। प्रारंभिक इस्लाम के इतिहास के लिए स्रोत सामग्री के रूप में कुरान के उपयोग ने कुछ समस्याएं प्रस्तुत की हैं। पहली यह है कि यह एक धर्म ग्रंथ है, एक ऐसा मूल पाठ है जिसमें धार्मिक सत्ता निहित है। मुसलमानों का आमतौर पर यह विश्वास है कि खुदा की बाणी, कलाम अल्लाह, क्या कहा जाता था, खुदा की बाणी कलाम कहा जाता था और खुदा को अल्लाह होने के कारण इसे शब्द से समझा जाना चाहिए। हालांकि बुद्धिवादी धर्म विज्ञानी अधिक उदार थे और उन्होंने कुरान की व्याख्या अधिक उदारता से की। 833 में अब्बासी खलीफा अल मामून ने यह मत लागू किया विश्वास अथवा मिहना के मुकदमे में कि कुरान खुदा की बाणी की बजाय क्या है, उसकी रचना है। दूसरी समस्या यह है कि कुरान प्रायः रूपकों में बात करता है और ओल्ड टेस्टामेंट तौरीत के विपरीत या घटनाओं का वर्णन नहीं करता, बल्कि केवल उनका उल्लेख करता है। इसलिए मध्यकालीन मुस्लिम विद्वानों को पैगंबर मोहम्मद के वचनों के जो अभिलेखों हदीस की सहायता से टीकाओं की रचना करनी पड़ी थी। इसके वजह से कुरान को पढ़ने समझने के लिए कई हदीस लिखे गए थे, यानी मोहम्मद जो वचन थे उनके अभिलेखों की टीकाओं की रचना करनी पड़ी थी। अंतिम रूप लेने से पहले शरिया विभिन्न क्षेत्रों के रीति रिवाजों पर आधारित कानूनों और राजनीतिक तथा सामाजिक व्यवस्था के बारे में राज्य के कानूनों, सियासत, शरिया को ध्यान में रखते हुए समायोजित किया गया था। लेकिन देहातों के बहुत बड़े भागों में रीति रिवाजों पर आधारित कानून अपनी ताकत क्या करी, बरकरार रखी और जमीन में बेटियों के उत्तराधिकार जैसे मामलों में शरिया के पालन से बचते रहे, यानी बेटियों को उत्तराधिकार जैसे चीजें नहीं देते थे। अधिकतर शासनों में शासक और उसके उत्तराधिकारी राज्य की सुरक्षा के मामले को नियमित रूप से निपटाते थे और केवल कुछ ही चुने मामले काजी, जो जिन न्यायाधीश होते थे, के पास भेजते थे, उन्हें काजी कहा जाता था। राज्य द्वारा प्रत्येक शहर अथवा बस्ती में नियुक्त किया गया काजी अक्सर शरिया का कड़ाई से पालन कराने की बजाय विवाद के समस्त हल पर पहुंचकर एक मध्यस्थ के रूप में कार्य करता था, यानी कड़ाई से पालन करने की बजाय एक मध्यस्थ की भूमिका निभा के कार्य करता था काजी। मध्यकालीन इस्लाम के धार्मिक विचारों वाले लोगों का एक समूह बन गया था कि जिन्हें सूफी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सूफी। सूफी आंदोलन पढ़ा होगा आपने। ये लोग तपश्चर्या, रहबनिया और रहस्यवाद के जरिए खुदा का अधिक गहरा और अधिक वैयक्तिक ज्ञान प्राप्त करना चाहते थे। जो लोग सूफी थे, जिसका अधिक भौतिक पदार्थों और सुखों की ओर जो है समाज जितना अधिक भौतिक पदार्थों और सुखों की ओर लालायित होता था, सूफी लोग संसार का त्याग उतना अधिक करना चाहते थे। यानी वो एक तरीके से पूरे संसार में लोभ लालच इन सब चीजों से सूफी जो होते थे दूर रहना चाहते थे और केवल खुदा पर भरोसा तवक्कुल करना चाहते थे। 8वीं और 9वीं शताब्दी में तपश्चर्या, वैराग्य की प्रवृत्तियां, सर्वेश्वरवाद और
प्यार के विचारों द्वारा ऊंचा उठकर रहस्यवाद की ऊंची अवस्था पर पहुंच गई। सर्वेश्वरवाद ईश्वर और उसकी सृष्टि के एक होने का विचार है, जिसका अभिप्राय यह है कि मनुष्य की आत्मा को उसके निर्माता यानी परमात्मा के साथ मिलाना चाहिए। ईश्वर से मिलन ईश्वर के साथ तीव्र प्रेम के जरिए ही प्राप्त किया जा सकता है। इस इश्क का उपदेश एक महिला संत बसरा की रबिया मृत्यु 891 ईस्वी में द्वारा अपनी शायरी में दिया गया था। बयाजिद, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, नाम है, ये याद कर लें। एक महिला संत थी जो कहाँ की थी? बसरा की रबिया द्वारा शायरी में दिया गया था। बयाजिद बिस्तामी में जो एक ईरानी सूफी था, पहला व्यक्ति था जिसने अपने आप को खुदा में लीन यानी फना कहते थे उसे करने का उपदेश दिया था। सूफी आनंद उत्पन्न करने और प्रेम तथा भावावेश उद्दीप्त करने के लिए संगीत समारोह जो करते थे उसको समा कहा जाता था, समा का उपयोग करते थे। ठीक है, और थोड़ा सा ये देखते हैं। तेजी से नाचते हुए दरवेशों का चित्र यानी पांडुलिपि 1490। नाचने वाले 4 पुरुषों में से एक ही के साथ सही स्थिति में दिखाए गए। इसमें कुछ चक्कर खाकर गिर गए, उन्हें उठाकर ले जाया जा रहा है। ये कुछ लोगों को चक्कर भी आ गया है। सूफीवाद का द्वार सबके लिए खुला है, चाहे वह किसी भी धर्म, हैसियत अथवा लिंग का हो। यानी सूफी में भी वही था जैसे कि बौद्ध धर्म, जैन धर्म आदि थे, तो सूफीवाद भी इसी था, किसी भी धर्म का हो, जिसकी उम्र जिसकी धुलनुन मिस्री 861 में, जिसकी कब्र आज भी मिस्र में पिरामिडों के निकट देखी जा सकती है। धुलमुन मिस्री, ठीक है, ने अब्बासी खलीफा अल मुवक्किल के सामने यह घोषणा की थी कि उसने सच्चा इस्लाम एक बूढ़ी महिला से और सच्ची वीरता एक जलवाहक से सीखी है। सूफीवाद ने इस्लाम को निजी, अधिक और संस्थात्मक कम बना दिया और इस प्रकार उसने लोकप्रियता भी प्राप्त की। सूफीवाद ने बहुत लोकप्रियता प्राप्त की थी और रूढ़िवादी इस्लाम के समक्ष इन्होंने चुनौती भी पेश की। जो कट्टरता थी उसको उसके इस्लाम धर्म में, उसके लिए सूफीवाद ने चुनौती भी पेश की। इस्लामी दार्शनिकों और वैज्ञानिकों ने यूनानी दर्शन और विज्ञान के प्रभाव में ईश्वर और विश्व की एक वैकल्पिक कल्पना विकसित की। 7वीं शताब्दी के दौरान बाइजेंटाइन और ससानी साम्राज्यों में पिछली यूनानी संस्कृति के अवशेष पाए जा सकते थे, हालांकि वे धीरे धीरे समाप्त हो रहे थे। सिकंदरिया, सीरिया, मेसोपोटामिया और के स्कूलों में जो अभी कभी सिकंदर के साम्राज्य के भाग थे। अन्य विषयों के साथ साथ यूनानी दर्शन, गणित और चिकित्सा की भी शिक्षा दी जाती थी। यूनानी दर्शन, गणित और चिकित्सा, इनकी भी शिक्षा अन्य जो विषय थे उनके साथ दी जाती थी। उमैयद और अब्बासी खलीफाओं ने, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था, ईसाई विद्वानों से यूनानी और सीरियक भाषा की किताबों का अनुवाद कराया था। उमैयद और अब्बासी जो खलीफा थे उन्होंने अल मामून के शासन में अनुवाद एक सुनियोजित क्रियाकलाप बन गया था। उसने बगदाद में पुस्तकालय व विज्ञान संस्थान बायत अल हिकमा को, जहां विद्वान काम करते थे, सहायता दी थी। अरस्तु की कृतियों, यूक्लिड की एलिमेंट्स और टालेमी की पुस्तक एल्मागेस्ट की ओर अरबी पढ़ने वाले विद्वानों का ध्यान दिलाया गया। ठीक है, खगोल विज्ञान, गणित और चिकित्सा के बारे में भारतीय पुस्तकों का अनुवाद भी इसी काल में अरबी भाषा में किया गया था। ये रचना यूरोप में पहुंची। इनसे दर्शन शास्त्र और विज्ञान में रुचि लोगों की उत्पन्न हुई। ठीक है, आदर्श विद्यार्थी। 12वीं शताब्दी के बगदाद में कानून और चिकित्सा के विषयों के विद्वान अल अब्दुल लतीफ अपने आदर्श विद्यार्थी से बात कर रहे हैं। मेरा अनुरोध है कि आप बिना किसी की सहायता के केवल पुस्तकों से ही विज्ञान न सीखें। चाहे आपको समझने की अपनी योग्यता पर भरोसा है, उन्हें प्रत्येक विषय के लिए जिसका ज्ञान आप प्राप्त करना चाहते हो अध्यापकों का सहारा लें। और यदि आपके अध्यापक का ज्ञान सीमित है तो जो कुछ वह दे सकता है उसे प्राप्त कर लें, जब तक आपको उससे योग्य अध्यापक न मिल जाए। आपको अपने अध्यापक का आदर और सम्मान अवश्य करना चाहिए। जब आप कोई पुस्तक पढ़ें तो उसे कंठस्थ करने और उसके अर्थ पर पूर्ण अधिकार प्राप्त कर लें। मान लो पुस्तक खो गई है और आप उसे छोड़ सकते हैं, तब पुस्तक कंठस्थ होने पर आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा।
व्यक्ति को इतिहास की पुस्तकें पढ़नी चाहिए, जीवनियों और राष्ट्रों के अनुभवों का ज्ञात करना चाहिए, क्योंकि इतिहास पढ़ेंगे तभी हमें अपने पूर्वजों का सबका इतिहास पता चलेगा कि इससे पहले क्या हुआ था। ऐसा करने से यह लगेगा कि पढ़ने वाला अल्प जीवन काल में अतीत के लोगों के साथ रह रहा है, उसके साथ उनके घनिष्ठ संबंध भी और उसमें अच्छे और बुरों की पहचानता भी है। ठीक है, आपको अपना आचरण शुरू के मुसलमानों के आचरण के अनुरूप बनाना चाहिए, इसलिए पैगंबर की जीवनी को पढ़ो और उनके पद चिन्हों पर चलो। आपको अपने स्वभाव के बारे में अच्छी राय बना रखने की बजाय उस पर बारंबार अविश्वास करना चाहिए। अपना ध्यान विद्वान लोगों और उनकी कृतियों पर, रचनाओं पर लगाना चाहिए। बहुत सावधानी से आगे बढ़ना चाहिए और कभी भी जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। जिस व्यक्ति ने अध्ययन का दबाव न झेला हो वह ज्ञान के आनंद का मजा नहीं ले सकता है। ठीक है, क्योंकि बिना अध्ययन के आपको ज्ञान प्राप्ति असंभव है, आपको ज्ञान प्राप्ति नहीं हो सकती है। और जब आपको ज्ञान प्राप्ति होगी तभी आपको असली आनंद आएगा। तो आप जब आपने अपना अध्ययन और चिंतन मनन पूरा कर लिया हो तो अपनी जीभ को अल्लाह का नाम लेने के कार्य में व्यस्त रखिए और अल्लाह का गुणगान कीजिए। यदि संसार आपकी ओर पीठ मोड़ ले तो शिकायत ना करें। यह जान लें कि ज्ञान कभी खत्म नहीं होता, वह पीछे अपनी सुगंध छोड़ जाता है। ठीक है, जो उसके स्वामी का पता बता देती है। ज्ञान प्रकाश और क्रांति की किरण ज्ञानी पर चमकती रहती है और उसकी ओर संकेत करती रहती है। अहमद इब्न अल कासिम इब्न अनी उसबिया यूइन अल अलबा। ठीक है, तो क्या बात कर रहे थे हम? आदर्श विद्यार्थी की ये बात थी। आदर्श विद्यार्थी को जीवन में इन सभी चीजों को ग्रहण करना चाहिए, इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। नए विषयों के अध्ययन ने आलोचनात्मक जिज्ञासा को बढ़ावा दिया, इस्लामी बौद्धिक जीवन पर गहरा प्रभाव डाला। धर्म वैज्ञानिक प्रवृत्तियों वाले विद्वानों जैसे मुतजिला के नाम से जाने गए विद्वानों के समूह ने इस्लामी विश्वासों की रक्षा के लिए यूनानी तर्क और विवेचना कलाम के तरीकों का इस्तेमाल किया। दार्शनिक फलसफा ने व्यापक प्रश्न प्रस्तुत किए और उनके नए उत्तर प्रदान किए। इब्न सीना 980-1037 तक का व्यवसाय की दृष्टि से एक चिकित्सक और दार्शनिक था। कौन था? इब्न सीना। ठीक है, इब्न सीना 980-1037। ठीक है, यह विश्वास नहीं था और वो क्या था? वो चिकित्सक और दार्शनिक था और यह विश्वास नहीं था कि कयामत के दिन फिर से जिंदा हो जाता था। धर्म वैज्ञानिकों ने इसका जोरदार विरोध किया। चिकित्सा संबंधी उनके लेख व्यापक रूप से पढ़े जाते थे। उनकी सबसे प्रभावशाली पुस्तक चिकित्सा के सिद्धांत अल कानून फिलतिब थी, जो 10 लाख शब्दों वाली पांडुलिपि थी, जिसमें उस समय के औषध शास्त्रियों द्वारा बेची जाने वाली 760 औषधियों का उल्लेख किया गया है और उसके द्वारा अस्पतालों, जिसको क्या कहा जाता था? बीमारिस्तान कहा जाता था, में किए गए प्रयोगों तथा अनुभवों की जानकारी भी दी गई। इस पुस्तक में आहार विज्ञान के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। यह बताया गया है कि जलवायु और पर्यावरण का स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है और कुछ लोगों के संक्रामक स्वरूप की जानकारी दी गई है। और इस पुस्तक का उपयोग यूरोप में एक पाठ्य पुस्तक के रूप में किया जाता था। जहां लेखक को एविसेन्ना के नाम से जाना जाता था। क्या नाम था लेखक का? एवी शेन्ना। ठीक है, एवी शेन्ना। इस तरीके से क्वेश्चन बना सकते हैं। उस समय इस काल में लेखक को किस नाम से जाना जाता था, तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, तो ये जरूर ध्यान रखें। यह कहा जाता है कि वैज्ञानिक और कवि उमर खयाम अपनी मृत्यु से ठीक पहले यह पुस्तक पढ़ रहे थे। ठीक है, यह कहा जाता था, अभी विषय हम साथ देखेंगे बाद में, उसमें है। तो यह कहा जाता था कि उनकी सोने की दांत कुरेदनी इस पुस्तक के तत्व मीमांसा विषय का अध्याय के 2 पृष्ठों के बीच मिली थी। ठीक है, यह कहा जाता है कि उनकी जो सोने की दांत था और इस पुस्तक के 2 पृष्ठों के बीच मिली, यानी वो जो खयाम थे, उमर खयाम, कवि उमर खयाम, नाम सुना होगा आपने, वैज्ञानिक भी थे और कवि भी थे उमर खयाम।
तो अपनी मृत्यु से ठीक पहले वो ये पुस्तक पढ़ रहे थे। मध्यकालीन इस्लामी समाजों में बढ़िया भाषा, सृजनात्मक कल्पना को किसी व्यक्ति के सर्वाधिक सराहनीय गुणों से में शामिल किया जाता था। ये गुण किसी भी व्यक्ति की विचार अभिव्यक्ति को अदब के स्तर तक ऊंचा उठा देते थे। अदब शब्द जिसका अर्थ क्या है, साहित्यिक और सांस्कृतिक परिष्कार। क्या अर्थ है अदब का? अदब, ठीक है, इसका अर्थ है साहित्यिक, ठीक है, साहित्यिक और सांस्कृतिक परिष्कार, ठीक है, सांस्कृतिक परिष्कार इसका अर्थ है अदब का। ये सब इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर ध्यान रखें, परिष्कार, ठीक है। इसी तरीके से क्वेश्चन बनते हैं और इस तरीके से एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पता ही नहीं चलता कई लोगों को कि ये कहाँ से पूछा गया है, ठीक है। तो इसलिए ये चीजें इंपॉर्टेंट है। तो अदब जिसका अर्थ क्या है, साहित्यिक और सांस्कृतिक परिष्कार। अदब रूपी अभिव्यक्तियों में पद, नज्म अथवा सुव्यवस्थित विन्यास और गद्य, नत अथवा बिखरे हुए शब्द शामिल थे। यह अपेक्षा की जाती कि उन्हें कंठस्थ कर लिया जाएगा और अवसर आने पर उनका उपयोग किया जाएगा। इस्लाम पूर्व काल की सबसे अधिक लोकप्रिय रचना संबोधन गीत, किसे क्या कहा जाता है, कशीदा, ठीक है, कशीदा। और वह अपने आश्रयदाताओं की उपलब्धियों का गुणगान करने के लिए अब्बासी काल के कवियों द्वारा इस विधा का विकास किया गया। फारस मूल के कवियों ने अरबी कविता का पुनः आविष्कार किया, उसमें नई जान फूकी और अरबों के शांति अद्वैत को क्या किया, चुनौती दी। अबू नुवास जिनकी मृत्यु 815 में हुई, जो फारसी मूल का था, कहाँ का था, फारसी मूल का, अबू नुवास ने इस्लाम और वर्जित आनंद मनाने के इरादे से शराब और पुरुष प्रेम जैसे नए विषयों पर उत्कृष्ट श्रेणी की कविताओं की रचना करके नया इसने मार्ग चुना। अबू नवास के बाद कवियों ने अपने अनुराग के पात्र को पुरुष के रूप में संबोधित किया, चाहे वह स्त्री ही हो, लेकिन उन्होंने किस उसमें संशोधित किया, संबोधित किया पुरुष के रूप में। और इसी परंपरा का अनुसरण करते हुए सूफियों ने रहस्यवादी प्रेम की मदिरा द्वारा उत्पन्न मस्ती का गुणगान किया, जो सूफी संतों ने। जब अरबों ने ईरान पर विजय प्राप्त की, तब पहलवी, जो प्राचीन ईरान की पवित्र पुस्तकों की भाषा थी, कौन सी भाषा थी तब, प्राचीन ईरान की पवित्र पुस्तकों की भाषा कौन थी, पहलवी, ठीक है, पहलवी। तो पहलवी का एक रूप जिसे नई फारसी कहा जाता था, क्या कहा जाता था उसे, नई फारसी कहा जाता था, विकसित हुआ, जिसमें अरबी के शब्दों की संख्या बहुत अधिक थी। खुरासान और तुरान सल्तनतों की स्थापना में नई फारसी बड़ी सांस्कृतिक ऊंचाइयों पर पहुंच गई, जो नई फारसी थी। शमानी राज दरबार के कवि, तो जो नई फारसी थी उसमें किस भाषा की वो की गई, इसमें अरबी शब्दों की, तो अरबी शब्दों की संख्या बहुत अधिक थी, तो फारसी भी अरबी भाषा से ही बना है। शमानी राज दरबार के कवि रुदकी को नई फारसी कविता का जनक माना जाता था। इस कविता में छोटे गीत, काव्य, गजल, चतुष्पदी, रुबाई जैसे नए रूप शामिल थे। रुबाई, रुबाई 4 पंक्तियों वाला छंद होता था। क्या होता था रुबाई, ठीक है, रुबाई क्या होता था, रुबाई होता था 4 पंक्तियों वाला छंद, ठीक है, ये क्या होता था, छंद होता था 4 पंक्ति वाला, जिसे क्या कहते थे, रुबाई कहते थे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट करें। जिसमें पहली 2 पंक्तियां भूमिका बांध देती है, तीसरी पंक्ति बढ़िया तरीके से सदी होती है और चौथी पंक्ति मुख्य बात प्रस्तुत करती है। तो जिसमें जो पहली 2 पंक्तियां होती हैं वो सिर्फ भूमिका बांधती हैं, तीसरी जो पंक्ति होती है, पहली और दूसरी पंक्ति तो भूमिका बांधती है, तीसरी पंक्ति जो होती है वो बढ़िया तरीके से अच्छे तरीके से सदी, और जो चौथी पंक्ति वो क्या होती है, उसका मुख्य रूप से वही अर्थ बताती है, बात प्रस्तुत। इसके रूप के विपरीत रुबाई की विषय वस्तु अप्रतिबंधित होती है। इसका इस्तेमाल प्रियतम अथवा प्रेसी के सौंदर्य का बखान करने, संरक्षण की प्रशंसा करने अथवा दार्शनिक के विचारों का व्यक्त करने के लिए किया जा सकता है। रुबाई बहुवचन रुबाइयात है। क्या है बहुवचन, रुबाइयात, ठीक है। तो इसका किस लिए किया जाता था, प्रियतम या प्रेसी का सौंदर्य का बखान या प्रशंसा करने के लिए, संरक्षक की, ठीक है, एक तरीके से। और उमर खयाम के हाथों अपनी पराकाष्ठा कर पहुंच गई। उमर खयाम 1048 से 1131 एक खगोल वैज्ञानिक और गणितज्ञ भी थी।
जो विभिन्न समयों पर बुखारा, समरकंद और इस्फरान में रहे थे। उमर खैयाम। 13वीं शताब्दी का अरबी पांडुलिपि का एक लघु चित्र है जिसमें दिमिना शेर असद से बात कर रहा है। ये देखिए, ठीक है, शेर बात कर रहा है। 11वीं शताब्दी के प्रारंभ में गजनी फारसी साहित्यिक जीवन का केंद्र बन गया। कब? 11वीं शताब्दी में। कवि स्वाभाविक रूप से शाही दरबारों की चमक दमक से आकर्षित होते थे। शासकों ने भी अपनी प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए कलाकारों और विद्वानों को संरक्षण देने के महत्व को समझ लिया था, क्योंकि उनके फिर कसीदे वो वही गढ़ेंगे। गजनी के महमूद ने अपने चारों ओर कवियों का एक समूह एकत्र कर लिया था, जिन्होंने काव्य संग्रहों, दीवानों और महाकाव्यों मथनवी की रचना की। इनमें सबसे प्रसिद्ध फिरदौसी 1020 में जिनकी मृत्यु हुई थी, जिन्हें शाहनामा, राजाओं का जीवन चरित्र को पूरा करने में 30 वर्ष इन्हें लग गए थे। शाहनामा, तो शाहनामा की रचना किसने करी है? फिरदौसी। ठीक है, फिरदौसी बहुत बार आता रहता है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इन्हें पूरा करने में राजाओं का जीवन चरित्र, इस पुस्तक में 50,000 पद हैं और यह इस्लामी साहित्य की एक श्रेष्ठ कृति मानी जाती है। शाहनामा परंपराओं और आख्यानों का संग्रह है, जिसमें सबसे अधिक लोकप्रिय आख्यान रुस्तम का है, जिसमें प्रारंभ से लेकर अरबों की विजय तक ईरान का चित्रण काव्यात्मक शैली में किया गया। यह गजनबी परंपरा के अनुरूप ही था कि बाद में भारत में फारसी प्रशासन और संस्कृति की भाषा बन गई। बगदाद के एक पुस्तक विक्रेता इब्न नदीम की पुस्तक सूची किताब अल फिरहिस्त में ऐसी बहुत सी पुस्तकों का उल्लेख है जो पाठकों की नैतिक शिक्षा और उनके मनोरंजन के लिए रखी गई थी। इसमें सबसे पुरानी पुस्तक जानवरों की कहानियों का संग्रह है, जिसका नाम है कलीला व दिमना। ठीक है, कलीला व क्या है? दिमना। और दो गीदड़ों के नाम जो उसके मुख्य पात्र थे। तो कलीला और दिमना किसका नाम है? दो गीदड़ है जिनके नाम है ये कलीला व दिमना। यह पुस्तक पंचतंत्र के पहलवी संस्करण का अरबी अनुवाद है। तो यह पुस्तक जो है ये पंचतंत्र का जो पहला संस्करण है उसका अरबी अनुवाद है, और ये बहुत बार पूछा जाता है, आ चुका है एग्जाम में। सबसे अधिक प्रचलित और अस्थायी रचनाएं वीर साहसियों की कहानियां हैं, जैसे अल सिकंदर, सिंदबाद, दुखी प्रेमियों जैसे कायस, जिसे मजनू यानी कि पागल व्यक्ति कहा जाता था। मजनू का मतलब पागल व्यक्ति की कहानियां। ये कहानियां कई शताब्दियों में मौखिक अथवा लिखित परंपराओं के साथ विकसित हुई, लिखित रूप में भी और कहानी किस्सों में भी। ठीक है, 1001 रातें, 1001 रातें, 1001 नाइट्स कहानियों का एक अन्य संग्रह है। ये कहानियां एक ही वाचिका सरहजाद द्वारा अपने पति को एक के बाद एक दूसरी रात को सुनाई गई थी। वाचिका कौन थी? शहरजाद। ठीक है, इंपॉर्टेंट वाचिका थी शहरजाद। ठीक है, शहरजाद द्वारा अपने पति को ये कहानी सुनाई गई थी। एक कहानी आज, फिर एक अगले दिन, इस तरीके से 1001 रातें। ये संग्रह मूल रूप से भारतीय फारसी भाषा में था। ठीक है, जो भारतीय फारसी भाषा यहाँ पे थी उसका उस तरीके उस भाषा में था ये। और बगदाद में इसका अनुवाद अरबी भाषा में किया गया। ठीक है, भारत में जो फारसी वाला भाषा थी उसका, और बगदाद में इसका अनुवाद किस भाषा में किया गया है? इसका 1001 रातें इसका अरबी भाषा में अनुवाद किया गया है बगदाद में। बाद में मामलुक काल में, ठीक है, दास वंश जिसे कहा जाता है, मामलुक काल में काहिरा में इसमें और कहानियां जोड़ दी गई। ये कहानियां विभिन्न किस्मों के मनुष्यों, उदार मूर्ख, भोले भाले, धूर्त मनुष्यों का चित्रण करती हैं और शिक्षा देने और मनोरंजन करने के लिए सुनाई गई थी। बसरा के जहीज, मृत्यु इनकी 868 में, ने अपनी पुस्तक किताबुल बुखाला, कंजूसों की पुस्तक में कंजूसों के बारे में मन बहलाने वाले किस्से इकट्ठे किए थे, लालच का विश्लेषण किया था। और आज की वीडियो यहीं पे, और 9वीं शताब्दी
से यहाँ से अदब के दायरे का विस्तार किया गया। नेक्स्ट वीडियो में ये देखेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे। और आशा करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।